क्या आप भी नींद की समस्या से परेशान हो? बार बार नींद आती है, भर भर के नींद आती है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे नींद की इस समस्या से बाहर निकलूं? एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, एकदम जबरदस्त उदाहरण के साथ बताऊंगा। बस इस कंटेंट को, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जैसा मैं बताने वाला हूं वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना। एंजाइटी के केस में बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें भर भर के नींद आती है, बार बार नींद आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मन भविष्य के किसी विचार को, भविष्य के किसी डर को अभी से सच मानकर, अभी से सच मानकर कि वैसा हो गया तो क्या करूंगा, कैसे सहूंगा, कैसे समाधान खोजूंगा, अभी से उससे लड़ने लगता है, अभी से उसका समाधान खोजने लगता है, अभी से उसका विरोध करने लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य के किसी विचार को, भविष्य के किसी डर को सच मानकर अभी से लड़ने लगता है, अभी से समाधान खोजने लगता है, अभी से सलूशन खोजने लगता है, अभी से दीवार खड़ी करने लगता है उससे लड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से करने लगता है। और इसमें मन की ऊर्जा खर्च होती है, बड़े लेवल पर मन की ऊर्जा खर्च होती है, मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है, मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, मन थक जाता है, दिमाग थक जाता है, मन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, दिमाग थक जाता है, उसके पास ऊर्जा बचती ही नहीं विचारों से लड़ने के लिए, ऊर्जा बचती ही नहीं डर से लड़ने के लिए, समाधान खोजने के लिए। अपने आप मन छूटने लगता है, विचार छूटने लगते हैं, मन ढीला पड़ने लगता है, शरीर ढीला पड़ने लगता है और अपने आप नींद आने लगती है। सो जाता है, नींद आती है, सोता है, उठता है, उठने के बाद फिर से भीतर ऊर्जा आ जाती है, फिर से विचारों से लड़ने लगता है, फिर से समाधान खोजने लगता है, विरोध करने लगता है, फिर से मन थकता है और फिर से नींद आने लगती है। यह सिलसिला चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिसे भविष्य में किसी एग्जाम में फेल हो जाने का डर सताता है, उसे डर सताता है बड़ी ही गहराई से कि अगर तू फेल हो गया तो, मन डराता है अगर तू फेल हो गया तो। फिर बंदा बोलता है अपने ही मन से, भाई मैं कैसे फेल हो सकता हूं, अरे मैं तो पढ़ने में अच्छा हूं। लेकिन मन कहता है नहीं 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 नहीं, मान ले भाई अगर फेल हो गया तो। बंदा लड़ने लगता है, मैं फेल नहीं हो सकता, अरे लोग मुझे जानते हैं, मार्केट में लोग मुझे जानते हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मेरी इमेज है, रेप्यूटेशन है, मैं कैसे फेल हो सकता हूं। लेकिन मन कहता है नहीं 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 नहीं, ठीक है भाई तेरी सब बात ठीक है, लेकिन मान ले अगर फेल हो गया तो। बंदा और डर जाता है, फिर बंदा लड़ने लगता है, नहीं 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 नहीं, मैं फेल कैसे हो सकता हूं, लड़ने लगता है, बहाने खोजने लगता है, एक्सक्यूज खोजने लगता है, अभी से तैयारी करने लगता है कि कल को फेल हो गया तो ठीक है, मैं ऐसे बहाने बनाऊंगा, ये एक्सक्यूज दूंगा। फिर मन और डराने लगता है, अरे भैया बेइज्जती को, अपमान को सहेगा कैसे। फिर मन और भागने लगता है, डरने लगता है। ध्यान से सुनना, भविष्य के इस डर को सच मानकर ये पूरा संघर्ष अभी से कर रहा है, ये पूरी लड़ाई अभी से कर रहा है और लड़ लड़कर थक जाता है, दिमाग थक जाता है, मन थक जाता है और नींद आने लगती है, बार बार नींद आने लगती है। ध्यान से सुनना, बंदा हर एक डर से ऐसे ही लड़ता है, चाहे बीमारी का डर हो, मौत का डर हो, बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, इसका डर हो, चाहे कोई भी डर हो, उसको अभी से सच मानकर उससे लड़ने लगता है, लड़ाई करने लगता है, उसका समाधान खोजने लगता है, उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगता है, खोजने लगता है, अभी से वर्तमान में ही ये सब करने लगता है और इससे भरपूर लड़ाई होती है। और ये पूरी लड़ाई विचारों ही विचारों में होती है, मन ही खुद डर पैदा करता है और मन खुद ही लड़ता है, भरपूर विचारों से लड़ाई होती है, लड़ लड़कर थक जाता है और नींद आती है। ये सिलसिला चलता रहता है।
एंजाइटी में किसी बंदे को बार बार नींद क्यों आती है, भर भर के नींद क्यों आती है? इसके पीछे एक कारण यह भी है, इसके पीछे मन की एक दशा ये भी है, मन की एक स्थिति, एक स्वभाव ये भी है कि जब बंदे का मन विचारों को देखना ही नहीं चाहता, डर को देखना ही नहीं चाहता, लड़ना तो दूर की बात है, उसका सामना करना दूर की बात है, डर को समझना दूर की बात है, वो डर को देखना तक नहीं चाहता, इतना ज्यादा डरा हुआ है। तो होता है ऐसा, बंदा डर को देखना ही नहीं चाहता क्योंकि वो बार बार डर से इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि डर से ही डर जाता है और डर को देखना ही नहीं चाहता। लड़ना तो दूर की बात है, सामना करना दूर की बात, उसे समझना दूर की बात, डर को देखना ही नहीं चाहता और इसके लिए वो नींद का सहारा लेता है। बार बार बिस्तर में जाकर छुप जाता है, आंखें बंद कर कर सो जाता है, सोता ही रहता है। उसे डर लगा रहता है कि उठूंगा तो विचार आकर घेर लेंगे, विचारों को देखना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस पीड़ा से बचने के लिए वो बिस्तर से उठता ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, इस संघर्ष से बचने के लिए वो बिस्तर से उठता ही नहीं है, आंखें खोलता ही नहीं है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बेकार होती है, बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक होती है कि बंदा बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए कि उठूंगा तो विचार घेर लेंगे, सिर्फ इसलिए तो उठूंगा, विचारों का सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसी डर से वो बिस्तर में छुपा रहता है। सुबह उठने के बावजूद जैसे ही उठता है, आंख खुलती है, फिर से आंखें बंद कर लेता है और बिस्तर में छुपा रहता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद उठता है, 1-2 घंटे जागता है, विचार चलते हैं, फिर जाता है, सो जाता है, विचारों से बचने के लिए, डर से बचने के लिए। तो मन की यह भी एक दशा है, यह भी एक स्थिति, यह भी एक स्वभाव है एंजाइटी के केस में कि विचारों से बचने के लिए बार बार नींद का सहारा लेता है। सोना जरूरी है, लेकिन डर से बचने के लिए, विचारों से बचने के लिए सो जाना, यह बहुत ही खतरनाक चीज है भाई, ये बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि इससे डर 1000 गुना, लाख गुना और बड़ा बनता है। सोना जरूरी है, लेकिन डर से बचने के लिए सोना नहीं है, इससे डर और बड़ा बनेगा। मेरी इस बातों को ध्यान से सुनना। अब इसका सलूशन क्या है? ऐसा क्या करूं कि भर भर के नींद ना आए? ऐसा क्या करूं कि बार बार नींद ना आए? ऐसा क्या करूं कि डर से डर कर, विचारों से डर कर बिस्तर में न भागना पड़े, सोने का सहारा न लेना पड़े? ऐसा क्या करूं? इसका सलूशन क्या है? प्लीज ध्यान से सुनना आगे की इस बात को, कंटेंट को पूरा देखिए, बीच में मिस मत करिए, इसीलिए गहरी समझ पैदा नहीं होती और आप एंजाइटी से नहीं निकल पाते। ध्यान से सुनना, जरा गहराई से सुनना। अगर आप विचारों की आंधी से, डर की आंधी से इस कदर डर जाओगे, इस हद तक डर जाओगे, इतनी गहराई से डर जाओगे कि बिस्तर से उठना तक आप पसंद नहीं करोगे, यानी बिस्तर से उठना भी नहीं चाहोगे, सिर्फ इसलिए कि मैं डर से बहुत ज्यादा डर चुका हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं डर को देखना तक ही नहीं चाहता। अगर ऐसा करोगे तो कभी जिंदगी में डर खत्म नहीं होगा। ऐसे डर का ये राक्षस 1000 गुना, लाख गुना और बड़ा होता जाएगा। इस डर को खत्म करने के लिए जो पहला स्टेप है, पहला कदम ये है कि सुबह होते ही बिस्तर से उठिए। डर से डरिए मत, विचारों की आंधी से डरिए मत, उठिए, डर से नजरें मिलाइए, विचारों से नजरें मिलाइए। शुरू में मन डर से लड़ेगा, विचारों से लड़ेगा, भरपूर पीड़ा पाएगा, उस विचारों का, डर का सलूशन खोजेगा, भर भर के पीड़ा पाएगा, सिम्टम्स बढ़ेंगे, बेचैनी होगी, भरपूर पीड़ा पाएगा। तो इन सबको होने देना, इन सबको होने देना, इससे डरकर सो मत जाना, इनसे भागना नहीं, इसे होने देना।
डर को ठीक करने के लिए, डर को समझने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यही पहली सीढ़ी है, यही पहला रास्ता है। इससे होकर ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते से होकर नहीं गुजरना चाहोगे, इसके लिए बार बार नींद का सहारा लेना चाहोगे, बार बार बिस्तर में घुसना चाहोगे, तो कभी भी जिंदगी में डर खत्म नहीं होगा। शुरू में आप डर से नजरें मिलाओगे, डर की आंखों में देखोगे, तो आपका मन चिल्लाएगा, आपका मन उस विचार से, उस डर से डरेगा, भागने की कोशिश करेगा, लड़ेगा, बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है। भरपूर लड़ाई लड़ेगा विचारों से, पूरी तरह से समाधान खोजने की कोशिश करेगा विचारों ही विचारों में। और विचारों की इस लड़ाई करने के बाद ही उसके भीतर सीधा अनुभव आएगा, सीधे सीधे वो महसूस करेगा, आभास करेगा, एहसास करेगा कि असली पीड़ा विचारों से लड़ाई करने में है, असली पीड़ा विचारों को पकड़ने में है, असली पीड़ा विचारों से लड़ाई करने में है, विचारों को पकड़ने में है। ये चीज मन सीधे सीधे खुद अनुभव करेगा, मन सीधे सीधे खुद महसूस करेगा। कब? विचारों से लड़ाई करने के बाद। बात को समझ रहे हैं? डायरेक्ट नहीं सीखेगा भैया, सिर्फ विचार देने से नहीं सीखता, सिर्फ समझा देने से नहीं सीखता, वो अनुभव से सीखता है। वो सीखेगा विचारों से लड़ाई करने के बाद कि भैया विचारों को पकड़ने से ही, बार बार विचारों से लड़ने से ही मन में गहरी पीड़ा पैदा होती है, मन थकता है, शरीर थकता है, ऊर्जा खत्म होती है, नष्ट होती है, फिर बार बार नींद आती है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को मन सीधे सीधे अनुभव करेगा, सीधे सीधे आभास एहसास करेगा मन। तभी जाकर उसके भीतर धीरे धीरे गहरी समझ आएगी और फिर धीरे धीरे वो सीख जाएगा। मन इसी तरह सीखेगा, अनुभव के दम पर मन सीखेगा कि अब विचारों से लड़ाई नहीं लड़ना है। मन सीख लेगा, मन सीख लेगा विचारों को नहीं पकड़ना है, डर को नहीं पकड़ना है। और जब मन सीख लेगा विचारों को नहीं पकड़ना है, डर को नहीं पकड़ना है, तो पूरी लड़ाई वो छोड़ देगा, विचारों से लड़ाई छोड़ देगा, तो मन थकेगा नहीं, शरीर थकेगा नहीं। विचारों से लड़ाई छोड़ने का मतलब मन बीते कल और आने वाले कल को पूरी तरह छोड़ देगा, बीते कल और आने वाले कल को पूरी तरह छोड़ देगा। क्योंकि ये जो विचारों की लड़ाई होती है, ये बीते कल और आने वाले कल को लेकर ही होती है। बीते कल आने वाले कल की लड़ाई छोड़ देगा क्योंकि वो विचारों से लड़ाई छोड़ दिया है, इसीलिए बीते कल और आने वाले कल की लड़ाई छूट जाएगी। मन पूरी तरह वर्तमान में आ जाएगा, ऊर्जा बनी रहेगी और पूरा ध्यान, पूरी शक्ति वर्तमान के काम पर लगा देगा और दिन भर अच्छे से काम करेगा और रात को थक कर ही, रात को ही नींद आएगी। दिन भर जो बार बार नींद आती है उससे छुटकारा पा लेगा। जो विचारों से डरकर जो बिस्तर में भाग रहा था उससे छुटकारा पा लेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मन है ना, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी थकता है विचारों की लड़ाई से। जब वो विचारों से लड़ता है, जब वो डर से लड़ता है, जब वो ओवर थिंकिंग करता है, इसी वजह से वो जल्दी थकता है, सबसे ज्यादा थकता है। हमारा मन, हमारा शरीर काम के बोझ से उतना जल्दी नहीं थकता, काम के बोझ से उतना जल्दी नहीं थकता जितना जल्दी वो विचारों के बोझ से, डर के बोझ से थकता है। इन सब को मन सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, आभास करेगा, एहसास करेगा और यही अनुभव मन को सिखा देगा विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को पकड़ना नहीं है। विचारों से लड़ना बंद कर देगा, विचारों को पकड़ना बंद कर देगा, मन फिर थकना छोड़ देगा, मन थकेगा नहीं, ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, मानसिक ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, मन नहीं थकेगा, शरीर नहीं थकेगा और बार बार ये जो नींद की समस्या है ये भी सुधरती जाएगी और ठीक होती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।
और अगर आप इस एंजाइटी से बाहर आना चाहते हो, आप इस विचारों की लड़ाई से बाहर आना चाहते हो, मन को शांत रखना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आप तीसरी आंखों का ध्यान करना शुरू करें। तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है, यह वीडियो मैंने यहां पर दी है, आप जरूर देखें।